अच्छा, एक पल के लिए सोचिए, कभी कोई गहरा कट लगा हो या शायद किचन में काम करते हुए चाकू से उंगली कट गई हो। हाँ, होता है। या फिर वो बचपन की याद जब साइकिल से गिरे और घुटने पर एक बड़ी सी खरोंच आ गई। उस वक्त सबसे पहली चिंता क्या होती है? इन्फेक्शन। बिल्कुल, यही ना कि इसमें इन्फेक्शन ना हो जाए, महाद ना पड़ जाए और बाद में कोई भद्दा सा निशान न रह जाए। सही बात है। आज हमारे हाथ जो सोर्स लगा है वो कैलेंडुला यानी आम भाषा में गेंदे के फूल के बारे में है, और ये सोर्स इसे इन सारी दिक्कतों का कह सकते हैं एक हीरो बनाकर पेश करता है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और आज की बातचीत का जो संदर्भ है वो समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास जो है वो कैलेंडुला पर एक खास हिस्सा है। उसे पढ़कर ऐसा लगता है कि ये किसी पुरानी, शायद 100 साल पुरानी होम्योपैथिक किताब से लिया गया है। इसका लेजर फोकस सिर्फ एक चीज पर है। और वो क्या है? चोटों और घावों पर कैलेंडुला का इस्तेमाल। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि ये टेक्स्ट कैलेंडुला के बारे में क्या बताता है, वो कौन सी बारीकियां हैं जिन पर ये ध्यान देता है, और सबसे दिलचस्प बात, ये उस दौर के दूसरे उपायों के सामने कैलेंडुला को कहाँ खड़ा करता है। अच्छा, ये सिर्फ एक जड़ी बूटी के बारे में नहीं है, ये उस दौर की मेडिकल सोच को समझने जैसा है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलना शुरू करते हैं। सोर्स की सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि कैलेंडुला ट्रॉमेटिक अफेक्शंस के लिए है। ट्रॉमेटिक अफेक्शंस यानी चोट लगने से पैदा हुई स्थितियों के लिए। और इसका मुख्य मकसद दो चीजें हैं, एक यूनियन बाय फर्स्ट इंटेंशन को बढ़ावा देना और दूसरा सप्यूरेशन को रोकना। हाँ, अब ये शब्द सुनने में थोड़े भारी भरकम लगते हैं, इनका असल में मतलब क्या है? ये शब्द ही मतलब पूरी कहानी की नींव है। यूनियन बाय फर्स्ट इंटेंशन एक बहुत ही खूबसूरत मेडिकल टर्म है। अच्छा, इसका मतलब है घाव का आदर्श तरीके से भरना। सोचिए, एक सर्जन ने एक साफ कट लगाया और घाव के दोनों किनारे बिना किसी इन्फेक्शन या मवाद के पहली ही कोशिश में पूरी तरह से जुड़ गए। कोई गैप नहीं, कोई बदसूरत निशान नहीं। वाह, ये है यूनियन बाय फर्स्ट इंटेंशन। और सुपरेशन, इसका सीधा सा मतलब है मवाद बनना, पस फॉर्मेशन। पस का फॉर्मेशन, जो कि इन्फेक्शन का एक साफ संकेत है। तो सोर्स ये कह रहा है कि कैलेंडुला का पहला काम है घाव को इतना साफ रखना कि वो पहली बार में ही खूबसूरती से जुड़ जाए। मतलब ये सिर्फ घाव भरने की बात नहीं कर रही है, घाव को सही तरीके से भरने की बात कर रही है। बिल्कुल सही। और ये एक कदम और आगे जाता है। ये कहता है कि कैलेंडुला हेल्दी ग्रैन्युलेशन को भी बढ़ावा देता है। हेल्दी ग्रैन्युलेशन? ग्रैन्युलेशन वो प्रक्रिया है जिसमें शरीर घाव को भरने के लिए नए स्वस्थ गुलाबी टिश्यू बनाता है। तो ये दवा सिर्फ मवाद को रोक नहीं रही, बल्कि शरीर को, वो कह सकते हैं, कच्चा माल बनाने में मदद कर रही है, जिससे घाव भरता है। अच्छा, ये एक तरह से घाव वाली जगह पर एक कुशल मैनेजर की तरह काम कर रहा है। बुरी चीजों मतलब मवाद को बाहर रखो और अच्छी चीजों यानी नए टिश्यू को अंदर आने दो। और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि ये छोटे मोटे कट की बात कर रहा होगा, लेकिन सोर्स का दायरा तो बहुत बड़ा है। इसमें फटे हुए और दांतेदार दिखने वाले घाव का जिक्र है। हाँ, लैसरेटेड वुंड्स। मतलब वो चोटें जो किसी नुकीली चीज से नहीं बल्कि किसी भोतरी चीज से लगती हैं और जिनके किनारे आड़े तिरछे होते हैं। फिर सर्जिकल ऑपरेशन के बाद की स्थिति और यहाँ तक कि प्रसव के दौरान लगी चोटें भी शामिल हैं। हाँ, और कुछ उदाहरण तो चौंकाने वाले हैं। जैसे सोर्स में लिखा है, जोड़ों में लगने वाली ऐसी चोटें जिनमें साइनोवियल फ्लूइड का नुकसान हो गया हो। साइनोवियल फ्लूइड? ये तो जोड़ों के बीच का लुब्रिकेंट होता है ना? बिल्कुल। और उसका बाहर निकलना एक बहुत गंभीर चोट है। ये दिखाता है कि सोर्स के लेखक की नज़र में कैलेंडुला सिर्फ त्वचा के ऊपरी सतह पर काम करने वाली कोई क्रीम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसे शरीर के गहरे हिस्सों में काम करने वाला एक शक्तिशाली एजेंट मान रहे थे। मतलब ये पेपर कट से बहुत आगे की बात है। बहुत आगे। इसमें गैंग्रीन का खतरा और पुराने नजरअंदाज किए गए दुर्गंध वाले घाव जैसी भयानक स्थितियों का भी जिक्र है। बाप रे! ये वो घाव हैं जिन्हें शायद उस समय के डॉक्टर भी होपलेस मान लेते होंगे। सोर्स का ये दावा करना कि कैलेंडुला इन मामलों में भी काम कर सकता है, इसके कथित प्रभाव के, यूं कहें, व्यापक दायरे को दिखाता है। ये इसे एक फर्स्ट एड रेमेडी से उठाकर गंभीर मामलों में इस्तेमाल होने वाली दवा के दर्जे पर रख देता है। एक और बात जिसने मेरा ध्यान खींचा वो ये कि ये सिर्फ घाव भरने यानी फिजिकल रिपेयर की बात नहीं करता। अच्छा,
सोर्स में एक लाइन है कि ये खून की कमी और अत्यधिक दर्द से हुई थकावट में भी काम आता है। ये तो पूरे मरीज की हालत पर ध्यान देने जैसा हुआ, ना कि सिर्फ उस कटे हुए हिस्से पर। बिल्कुल। और यही उस दौर की होलिस्टिक अप्रोच को दिखाता है। वो सिर्फ घाव का इलाज नहीं कर रहे थे, वो उस व्यक्ति का इलाज कर रहे थे जिससे घाव लगा है। सही बात है। एक बड़ी चोट के बाद शरीर शॉक में चला जाता है, दर्द से इंसान निढाल हो जाता है। सोर्स का ये कहना कि कैलेंडुला उस थकावट और निढालपन को भी दूर करता है, ये दिखाता है कि वो इसे सिर्फ एक एंटीसेप्टिक नहीं बल्कि एक तरह का रेस्टोरेटिव या टॉनिक भी मान रहे थे। और इसने नसों से जुड़ी समस्याओं का भी उल्लेख किया है, जैसे ट्रॉमेटिक न्यूरोमा और कटे हुए घावों से होने वाला न्यूराइटिस। ये क्या चीजें हैं? ये बहुत खास है। न्यूराइटिस का मतलब है नसों में सूजन, और ट्रॉमेटिक न्यूरोमा एक ऐसी स्थिति है जहां चोट लगने के बाद कटी हुई नसें ठीक से जुड़ने के बजाय एक उलझे हुए गुच्छे में बदल जाती हैं। ओहो। और ये बहुत ज्यादा दर्द करता है। तो सोर्स कह रहा है कि कैलेंडुला सिर्फ त्वचा और मांसपेशियों को नहीं बल्कि नसों को भी ठीक से जुड़ने में मदद करता है। ये इसके काम को एक और गहरी परत देता है। ठीक है, तो कैलेंडुला घाव, नसों के दर्द और यहाँ तक के अल्सर के लिए भी है, लेकिन क्या ये सब अकेले करता है? मुझे सोर्स में कुछ और दवाओं के नाम भी दिखे, जैसे हाइपेरिकम, आर्निका। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे ये एक टीम का हिस्सा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यहीं से हमें उस दौर की चिकित्सा पद्धति की सोच का पता चलता है। वो सिर्फ चोट का इलाज नहीं कर रहे थे, बल्कि चोट के प्रकार का कर रहे थे। मतलब? त्वचा का कटना या ना कटना, ये उनके लिए एक मौलिक अंतर था जो इलाज की पूरी दिशा बदल देता था। सोर्स कैलेंडुला की तुलना सीधे सीधे हाइपेरिकम और आर्निका से करता है। तो इनमें क्या फर्क है? ये तीनों ही चोट की दवाएं लग रही हैं। देखिए, इन सभी उपायों के नेटवर्क को एक मैकेनिक के टूल बॉक्स की तरह समझिए। अच्छा। कैलेंडुला आपका बड़ा वाला एडजस्टेबल रिंच है, कई तरह के खुले कट्स और घावों पर काम करता है। लेकिन अगर आपको कोई खास काम करना है, जैसे नसों से भरपूर हिस्से, मान लीजिए उंगली दरवाजे में कुचल गई और असहनीय दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द, तो आप एक खास टूल यानी हाइपेरिकम का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको हथौड़े से लगी चोट ठीक करनी है, जहां त्वचा तो नहीं कटी लेकिन अंदर नील पड़ गया है और कुचलने जैसा दर्द है, तब आर्निका। तब आप आर्निका का इस्तेमाल करेंगे। हर टूल का अपना एक खास काम है। कैलेंडुला का साम्राज्य है खुले घाव और आर्निका का बंद चोटें। ये तो बहुत साफ हो गया। और अल्सर का भी जिक्र है, जो अक्सर ठीक न होने वाले घाव होते हैं। सोस कहता है चिड़चिड़े, सूजे वे, गलते हुए वैरिकोज अल्सर। और इसमें एक खास तरह के दर्द की बात भी की गई है, पेनफुल एज इफ बीटन, यानी इतना दर्दनाक जैसे किसी ने पीटा हो। हाँ, और ये पिटने जैसा दर्द वाला लक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। ये लक्षण सीधे सीधे आर्निका की पहचान है, लेकिन यहाँ सोर्स इसे कैलेंडुला के तहत खुले अल्सर के संदर्भ में बता रहा है। अच्छा। ये दिखाता है कि इस प्रणाली में लक्षणों की बारीकियों पर कितना ध्यान दिया जाता है। ये सिर्फ दर्द नहीं है, बल्कि किस तरह का दर्द है ये मायने रखता है। तो पिटने जैसा दर्द हो और साथ में घाव खुला हो। बिल्कुल। साथ ही वो कहता है कि ये उन अल्सर के लिए हैं जिनमें एक्सेसिव सेक्रीशन ऑफ पस, यानी बहुत ज्यादा मवाद बन रहा हो। तो तस्वीर साफ हो जाती है। एक खुला पुराना अल्सर जिसमें बहुत मवाद हो और साथ में पिटने जैसा दर्द हो, ये कैलेंडुला का केस है। सोर्स में कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक उपायों का भी जिक्र है, जैसे हेपर सल्फर सैलिसिलिक एसिड। इसका क्या मतलब है? ये एक दूसरे के काम को कैसे पूरा करते हैं? ये एक बहुत दिलचस्प रणनीति है। ये दिखाता है कि चिकित्सक एक ही दवा से सब कुछ ठीक होने की उम्मीद नहीं कर रहे थे, उनका एक प्लान भी था। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि एक उपाय के बाद दूसरा उपाय बेहतर काम कर सकता है या उसके असर को पूरा कर सकता है। जैसे यहाँ हेपर सल्फ का जिक्र है। हाँ। मान लीजिए आपने कैलेंडुला दिया, लेकिन उसका मुख्य काम घाव को साफ रखना पूरी तरह सफल नहीं होता और मवाद बनने की प्रवृत्ति बनी रहती है, तो वे हेपर सल्फ जैसे उपाय पर जाते, जिसे खासतौर पर मवाद को नियंत्रित करने के लिए जाना जाता था। अच्छा, तो ये एक तरह की क्रमिक उपचार रणनीति है? बिल्कुल, सिक्वेंशियल ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी। और बाकी तुलनाओं का क्या, जैसे रूस और रूटा का भी जिक्र है? हाँ, ये सब सटीकता के बारे में है। सोर्स हमें गाइड कर रहा है कि अगर चोट का प्रकार अलग है तो दवा भी अलग होगी। अगर चोट मांसपेशियों में खिंचाव या मोच की है तो कैलेंडुला के बजाय रूस या रूटा बेहतर विकल्प हो सकते हैं। और हड्डियों के लिए? चीज के लिए एक ही दवा का इस्तेमाल मत करो। समस्या की जड़ को पहचानो और सही टूल का चुनाव करो। कैलेंडुला का क्षेत्र मुख्य रूप से त्वचा और कोमल ऊतकों के फटने या कटने तक ही सीमित है। एक मिनट, सैलिसिलिक एसिड, ये नाम तो आज हम एस्पिरिन या स्किन केयर प्रोडक्ट से जोड़ते हैं। हाँ,
ये देखकर हैरानी होती है कि उस समय भी इसे गैंग्रीन जैसी गंभीर चीज के लिए इस्तेमाल करने की बात हो रही थी। क्या सोर्स बताता है कि ये काम कैसे करता था? ये एक बेहतरीन सवाल है। सोर्स ये तो नहीं बताता कि ये कैसे काम करता था, लेकिन ये बताता है कि कब इसका इस्तेमाल करना है। वो कहता है कि सैलिसिलिक एसिड भी मवाद और गैंग्रीन को रोकने में मदद करता है। मतलब कैलेंडुला जैसा ही काम। उसके ही एक पहलू से मिलता जुलता। साथ में सल्फ्यूरिक एसिड का भी जिक्र है, जिसे दर्दनाक गैंग्रीन वाले घावों के लिए बताया गया है। और ये भी कहा गया है कि ये सेप्टिक जर्म्स यानी इन्फेक्शन फैलाने वाले कीटाणुओं को नष्ट करता है। ये सब मिलकर एक नक्शा तैयार करते हैं, एक मैप जहाँ हर दवा की अपनी जगह है। बिल्कुल। और डॉक्टर को उस नक्शे को पढ़ना आना चाहिए। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इन सब बातों के बाद इसका उपयोग कैसे किया जाता है? सोर्स एक बहुत ही साफ और दिलचस्प निर्देश देता है। बिल्कुल। सोर्स का अंतिम वाक्य ही इसकी पूरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का सार है। उसमें लिखा है, पोटेंसी के साथ साथ टिंचर के रूप में भी अच्छा काम करता है। इसे स्थानीय रूप से लगाया जा सकता है और साथ ही आंतरिक रूप से भी दिया जा सकता है। ठीक है, इसे थोड़ा आसान करते हैं। पोटेंसी और टिंचर में क्या फर्क है? देखिए, पोटेंसी का मतलब है होम्योपैथिक डाइल्यूशंस में जिसे मुंह से लिया जाता है, और टिंचर का मतलब है पौधे का मदर टिंचर या हर्बल अर्क, जिसे अक्सर पानी में मिलाकर घाव धोने या उस पर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब इसे एक ही समय में खा भी सकते हैं और घाव पर लगा भी सकते हैं। ये तो बड़ा अनोखा कॉम्बिनेशन है। हाँ, और सोर्स के अनुसार यही इसकी खासियत है। इसे स्थानीय रूप से यानी सीधे घाव पर लगाकर और आंतरिक रूप से यानी मुंह से लेकर एक ही समय में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक तरह से डबल एक्शन हुआ। बिल्कुल, एक दोहरी कार्रवाई। बाहर से आप एक एंटीसेप्टिक की तरह घाव को साफ कर रहे हैं और अंदर से आप शरीर की अपनी उपचार क्षमता को उत्तेजित कर रहे हैं। ये एक बहुत ही समग्र 360 डिग्री दृष्टिकोण है। और सोर्स अपनी बात एक बहुत ही निर्णायक, लगभग नाटकीय तरीके से खत्म करता है। ये कहता है, कैलेंडुला साफ सर्जिकल कट या फटे हुए घाव के लिए लगभग अचूक है। ऑलमोस्ट स्पेसिफिक दावा है। ये शब्द ऑलमोस्ट स्पेसिफिक बहुत मायने रखता है। ये दिखाता है कि इस सोर्स के लेखक को कैलेंडुला की इस खास क्षमता पर कितना गहरा विश्वास था। ये आत्मविश्वास सिर्फ थ्योरी से नहीं, बल्कि कई मरीजों पर देखे गए परिणामों से ही आ सकता है। पर लगभग अचूक या ऑलमोस्ट इनफैलिबल, क्या उस दौर के ग्रंथों में इस तरह की भाषा आम थी, या लेखक ये जताने की कोशिश कर रहा था कि कैलेंडुला बाकी सभी उपायों से मीलों आगे है? क्योंकि अचूक शब्द विज्ञान में तो बहुत कम इस्तेमाल होता है। आपका सवाल बिल्कुल सही है। आज के वैज्ञानिक शोध पत्रों में आपको ऐसी भाषा कभी नहीं मिलेगी, लेकिन हमें उस दौर के संदर्भ को समझना होगा। ये ग्रंथ क्लिनिकल अनुभवों का दस्तावेज हुआ करते थे। जब लेखक लगभग अचूक कहता है, तो वो शायद ये कह रहा है, मेरे अनुभव में जब भी स्थिति बिल्कुल वैसी थी जैसी मैंने बताई है, यानी एक साफ कट या फटा हुआ घाव, तो कैलेंडुला ने लगभग हर बार मवाद को बनने से रोका है। ये एक अनुभव पर आधारित दावा है, किसी लैब टेस्ट पर नहीं। बिल्कुल, ये एक आंकड़े पर आधारित दावा नहीं है, बल्कि अनुभव पर आधारित एक मजबूत राय है। ये उस दौर के लिखने का स्टाइल था। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? आज हमने जिस सोर्स की परतों को खोला, वो कैलेंडुला को किसी भी तरह के कटने फटने की स्थिति के लिए एक प्राथमिक, लगभग जरूरी उपचार के रूप में पेश करता है। हाँ, एक प्राइमरी रेमेडी। इसका पहला और सबसे बड़ा काम है इन्फेक्शन और बदसूरत निशानों को रोकना। लेकिन हमने ये भी देखा कि ये सिर्फ उतना ही नहीं है। ये दर्द, नसों की समस्याओं और पुराने ठीक ना होने वाले घावों में भी एक अहम भूमिका निभा सकता है। इस जानकारी को अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये सोर्स हमें दिखाता है कि चिकित्सा की एक विशेष प्रणाली इस एक पौधे को कितनी बारीकी और विस्तार से देखती है। सही बात है। पर सटीक ध्यान देता है। फटा हुआ घाव, पिटने जैसा दर्द, जोड़ों से बहता हुआ फ्लूइड, और फिर अन्य उपायों के साथ इसकी विस्तृत तुलना करता है। ये उपचार के एक बहुत ही व्यवस्थित, सूक्ष्म और व्यक्तिगत दृष्टिकोण को उजागर करता है, जहां हर उपाय की अपनी खास पहचान और भूमिका होती है। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं। सोर्स में बदसूरत निशानों यानी डिसफिगरिंग स्कार्स को रोकने के लिए कैलेंडुला के उपयोग का जिक्र है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। ये हमें उपचार और सौंदर्य शास्त्र यानी हीलिंग और एस्थेटिक्स के जुड़ाव के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। एक समय था जब किसी लड़ाई या दुर्घटना के बाद इंसान का जिंदा बच जाना ही सबसे बड़ी बात होती थी। निशान की परवाह कौन करता था? बिल्कुल, सर्वाइवल ही प्राथमिकता थी। तो ये बदलाव कब आया?
घाव को सिर्फ भरने की तुलना में उसे खूबसूरती से भरना और निशान को रोकना कब इतना महत्वपूर्ण हो गया, और इसके लिए हमारे उपचार समय के साथ कैसे विकसित हुए हैं।